हेलो नमस्कार, मैं हूं सत्या साहू और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज्ञानवृत्ति पर। हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स और यानी कि गतिकी। और अब तक हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पिछले वीडियो के अंदर दूरी, विस्थापन और चाल, त्वरण के बारे में पढ़ लिया था और उस चाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक वी में गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वही अपने 3 गति के समीकरण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड PYQ करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PYQ है इसलिए क्या मतलब, PYQ का मतलब है नीट में भी आए हुए हैं और वो आपके सेकेंड ग्रेड में भी आए हुए हैं। तो पहला समीकरण होता है आपकी V = U ± 80। दूसरा समीकरण होता है आपके S = UT ± ½ 80²। और तीसरा समीकरण होता है आपके V² = U² ± 2AS। प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है? जब एक त्वरण से गति प्रारंभ हो तब क्या लोगे, प्लस। जब एक त्वरण से गति को रोका जाए तब क्या लोगे आप, माइनस। अब यहाँ पर जो आपके त्वरण होगा एग्जैक्टली वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो एक डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ पर, मंदन। क्या लिखोगे, मंदन। मंदन होता है ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मदन नहीं, मंदन। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं हम, मंदन बोलते हैं। देखो मंदन यानी मंद करने वाला। और जब त्वरण आपके ऋणात्मक होगा तब क्या करेगा, वो गति को धीरे 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 करता रोक देगा एक पॉइंट पे जाके। एक आप और अलग से इक्वेशन लिख लो नोट बना के कि देखो यहाँ पर वैसे मैं समझा दूं, फिर ये नोट बढ़िया से समझ में आएगा। ये V क्या है, माना कि आप चल रहे हो, यहाँ पर लिखो माना U चाल से गति प्रारंभ हो, गति प्रारंभ हो किसी समय t पर चाल आपके क्या है, V, तथा t समय में तय दूरी आपकी क्या है, S। यानी कि S क्या है, आप चलना प्रारंभ करोगे, t समय के अंदर जो आप दूरी तय करोगे वो क्या है, S। जब आप किसी प्रारंभिक चाल से चलोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, U। और यहाँ पर V क्या है, आपकी अंतिम चाल, या फिर आप बोल सकते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपकी चाल क्या है। आप चल रहे हो आगे जाके रुक गए, लेकिन बीच में किसी पॉइंट पर माना कि 2 सेकंड 3 सेकंड में आपकी जो चाल थी वो कितनी थी, V थी। तो जरूर नहीं अंतिम ही हो, बीच वाली चाल है, ये मान के चलो आप। अब यहाँ पर आप एक नोट बना के लिखो, ये तो था आपके t सेकंड में तय की गई दूरी। यानी कि आप यहाँ से चले, 1 सेकंड में इतना चले, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, तो ये आपकी कितनी हुई, 4 सेकंड में तय की गई दूरी। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, S4। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बतानी है, ये तो आपकी 4 सेकंड में तय की गई दूरी, चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपकी है वो किस में तय की गई दूरी है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी है। ये पहले, दूसरे, तीसरे और ये आपके चौथे सेकंड के अंदर तय की गई दूरी। अब आपको पर्टिकुलर चौथे सेकंड के अंदर ही तय की गई दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 90 सेकंड में तय की गई दूरी। ये तो यहाँ पर तो आपकी t है ना, t सेकंड में तय की गई दूरी।
टी सेकंड में, मतलब वहां पर आपको टी सेकंड, मतलब यहाँ पर 4 सेकंड लिया मैंने, तो 4 सेकंड यानी कि टोटल दूरी आएगी आपकी 34 सेकंड तक चली गई दूरी। लेकिन आपको यहाँ पर केवल एनवे यानी कि आप n सेकंड चले, यहाँ पर n बराबर 4 है, तो उस पर्टिकुलर nवे सेकंड यानी 34 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, s ये nth बराबर होता है आपकी u प्लस माइनस a/2 2n-1। ये फॉर्मूला आप याद कर लो। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो कैसे करोगे आप, ये s nth किसके बराबर हो जाएगा, आपके Sn, यानी कि आप n सेकंड में जितनी दूरी तय करोगे उसमें से क्या कर सकते हो, Sn-1 यानी कि उसके एक कम सेकंड में जितनी दूरी तय करोगे उसको माइनस कर दोगे तो आपके उस पर्टिकुलर सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। जैसे कि आपको 34 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है तो क्या करोगे, 4 सेकंड में तय की गई दूरी यहाँ तक, फिर इसमें से क्या बाकी निकाल लोगे, 3 सेकंड में तय की गई दूरी यहाँ तक। तो इस वाले में से ये गया तो आपके क्या आ गया, 34 सेकंड में तय की गई दूरी। सेम फॉर्मूला आएगा, इसको सोल्व करोगे तो ठीक है, जगह कम है वरना सोल्व भी करा देता आपको। इसको छाप लो, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ एक दो बढ़िया से PYQ कर लेते हैं, नन्हे मुन्ने से, छोटे से, प्यारे से। छाप लो, से छाप लिया, चले आगे चले, चलो भैया। बात मैं हूँ कड़ी और ठीक है, चले क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। तो आपके लिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार त्वरण कितना है इसका, 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ विराम से गति प्रारंभ करती है। त्वरण दे रखा है आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर ये बोल रहा है, इसका पहला क्वेश्चन है 5 सेकंड के बाद कार की गति, 5 सेकंड बाद कार की गति, यानी कि 5 सेकंड बाद कार की गति। यह आपके कोई कार चलती है यहाँ से विराम से, तो यहाँ पर u बराबर कितना हो जाएगा 0। अब t बराबर कितना है 5 सेकंड पर, यहाँ पर मान लिया आपका वेग कितना है v। त्वरण आपको दे ही रखा है a बराबर क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है आपको, v ज्ञात करना है, बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हो। फॉर्मूला है आपकी पहली समीकरण, गति की पहली समीकरण क्या होती है आपके, v बराबर u प्लस ए टी। u बराबर कितना है 0, a बराबर दे रखा है आपको 2, t बराबर आपके 5 सेकंड है, तो v आपके आ जाएगा, कितना आएगा v बराबर, यहाँ पर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, ये आपके 2 और t है आपके 5, तो यह आपके आ गया टोटल 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 5 सेकंड बाद कितनी चाल होगी इसकी, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका अगला क्वेश्चन बन के आता है कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी, या फिर 5 सेकंड में तय की गई दूरी, 5 सेकंड में तय की गई दूरी, यही निकालना है, यानी कि S5 निकालना है आपको। S बराबर क्या होता है आपको, S5 तो आपको निकालना है। S बराबर क्या होता है, सेकंड समीकरण ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही होता है। u 0 तो ये आपकी टर्म पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ से क्या बचा आपके S5 बराबर हाफ, एक की जगह लिखोगे 2, t आपके कितना देर का है 5 सेकंड, तो यहाँ पर लिखो 5, तो ये आपके S5 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 का ये हो गया 25 स्क्वायर, तो ये हो गया 25 मीटर। तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी,
25 सेकंड। अब इसी के थर्ड आता है आपके 5वें सेकंड में तय की गई दूरी। 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 5वें सेकंड में, अब देखो यहां पर तो था 5 सेकंड में और यहां पर है 5वें सेकंड में, यानी कि उस पर्टिकुलर 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ है, एस nth होता है आपकी u प्लस माइनस की जगह यहाँ पर आप प्लस ही लिखोगे। मैंने क्या बोला, त्वरण जब आपकी ऋणात्मक हो यानी कि मंदन हो रहा हो, गाड़ी रुक रही हो, तब आपको क्या लेना है, माइनस। यहाँ पर गाड़ी चल रही है, अभी इनिशियल कंडीशन में चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्लस। यहाँ पर हाफ a/2 या फिर 1/2 a लिखो, 2n-1। यहाँ पर आपके u बराबर 0 है, a बराबर कितना है 2, ये 2n, n बराबर कितना है 5 -1, ये 2 से 2 कैंसिल, 10 और -1 बराबर कितना हो गया 9 मीटर। यानी कि s कितना है 5वां सेकंड। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आ गया आपके 9 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का ही कि कार कितने समय में 100 मीटर दूरी तय करेगी। जो होता है आपके एस बराबर दे रखा है आपको 100 मीटर और टाइम आपको फाइंड करना है। तो लगाओ सेकंड समीकरण, एस बराबर ut प्लस हाफ at²। एस बराबर कितना है 100, ये आपके टर्म 0 हो जाएगी, ये हाफ एक जगह लिखो आप 2 और यहाँ पर आप क्या हो गया t², 2 से 2 कैंसिल, t² इधर जाएगा तो रूट में आएगा, तो अंडर रूट 100 बराबर कितना आ गया t, तो t बराबर आ गया आपके 10 सेकेंड। अब यहाँ पर वैसे प्लस माइनस आता है लेकिन टाइम क्या होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो टाइम बराबर कितना हो गया आपके 10 सेकेंड हो गया। इसी का ही अगला क्वेश्चन आता है आपके, यहाँ पर करते हैं इसको थोड़ा सा, इसको मिटा कर यहाँ पर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी का ही 5वां क्वेश्चन कि 100 मीटर दूरी तय करने के बाद कार का वेग कितना हो जाएगा। यानी कि एस बराबर कितना है आपके 100 मीटर और v बराबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके लगेगा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है आपके v² बराबर u² प्लस 2as। v फाइंड करना है तो v², ये क्या है 0 है क्योंकि अपने विराम से चल रही है, तो 0 यहाँ पर 2 एक ही जगह लिखोगे आप 2 और s कितना है 100 मीटर, तो v बराबर कितना हुआ आपके अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 100, इन दोनों से है आपके बार 2 और इस 100 से कितना है आपके 10, तो ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक बानी, इसको ऐसा करो आप छाप लो बड़े प्यार से, ठीक है। अगर नहीं छापना है तो क्या करो, आगे चलो और इसको खुद से करना। इतनी से समझ में आए बाबू, चलो आगे चले और एक चुन्नू मुन्नू सा सवाल और कर लेते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तब तक मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बड़ा लप्पू सा क्वेश्चन है। क्या है कि एक कार कुछ समय के लिए अल्फा त्वरण से, ये कार है पॉइंट ए है, इससे रवाना हुई, ठीक है, इस साइड में जा रही है, इसका त्वरण कितना है अल्फा। क्या है त्वरण, अल्फा त्वरण से विराम से चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पर u बराबर कितना हो गया 0 करती है, वह बीटा त्वरण से धीमी होकर विराम अवस्था में आ जाती है। अब यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर आई और फिर क्या हुआ, धीमी होने लग गई। किस त्वरण से धीमी हुई, बीटा त्वरण से, और क्या आ गई वापस विराम में आ गई इस पॉइंट बी पर। यानी यहाँ पर क्या हो गया u बराबर 0 या फिर आप v बराबर 0 मान लो। अब देखो यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर भी 0, बीच में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर क्या थी इसकी वेलोसिटी, वेग क्या था मैक्सिमम था।
क्योंकि जब ये त्वरण प्लस में था यानी रवाना हुई, स्पीड बढ़ रही है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आई और फिर क्या हुआ, इसका त्वरण ऋणात्मक हो गया और ये धीरे धीरे होने लग गई, यानी इसकी धीरे 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 रफ्तार हो जाके रुक गई। तो यहाँ पर इसकी पॉइंट, इस पॉइंट पर आपकी क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी। तो यह क्या है आपके वी मैक्स। अब क्या बोल रहा है, ये विराम अवस्था में आ जाती है यदि कुल समय t हो तो, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का समय t1 और यहाँ से यहाँ तक का समय t2 मान लो, तो कुल समय t बराबर क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। आगे क्या बोल रहा है, कार द्वारा अर्जित अधिकतम वेग होगा। कार द्वारा अर्जित आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है कि कितनी होगी। देखो यहाँ पर u बराबर 0, v बराबर v मैक्सिमम है और यहाँ पर टाइम t1 है, त्वरण दे रखा है। आप क्या करो, यहाँ पर गति का पहला समीकरण लगो। किसके लिए, a से यहाँ पर इसको आप m मिड पॉइंट m ले लो, तो a से m के लिए गति का पहला समीकरण लिखो, फर्स्ट इक्वेशन या फिर समीकरण क्या है आपके, v बराबर u प्लस at। क्या यार, ये आपके क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम, ये आपके 0 प्लस t1, एक जगह क्या आएगा आपके अल्फा। तो v मैक्स कितना हो गया आपके अल्फा t1, तो t1 बराबर हो गया आपके v मैक्स अपॉन अल्फा। ये आपके इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, a से m के लिए तो हमने निकाल दिया, अब m से b के लिए निकाल दो आप। m से b के लिए ये आपके क्या हो गया u, ये क्या हो गया आपके v। तो क्या होगा, v बराबर u माइनस at। माइनस क्यों लिखा, अपने क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि गाड़ी धीरे धीरे जाके आगे जाके रुक जाएगी। तो यहाँ पर v कितना है, 0, ये 0, u बराबर कितना है, v मैक्स, ये v मैक्स माइनस ये त्वरण कितना है आपके बीटा, बीटा और t कितना है t2। तो ये आपकी v मैक्स बराबर हो गया बीटा t2, तो t2 बराबर हो गया आपके v मैक्स अपॉन बीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ से t1 और t2 की वैल्यू किसके अंदर पुट करो आप, समीकरण 1 के अंदर पुट करोगे तो आपके t बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो v मैक्स अपॉन अल्फा प्लस v मैक्स अपॉन बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, v मैक्स कॉमन आ जाएगा बाहर आपके, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब इसको और सॉल्व करना चाहो आप, बाकी ये ठीक है, जैसा आपको ऑप्शन में दे रखा है उसके हिसाब से आप रीअरेंज कर सकते हो इसको। v मैक्स बराबर हो जाएगा आपके अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से v मैक्स निकालोगे आप तो होगा अल्फ़ा बीटा गुणा t अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये रहा आपके फाइनल आंसर, जो कि आपके ऑप्शंस में था, लेकिन मैंने ऑप्शंस दिए ही नहीं। तो आपके ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप जो निकालना चाहो वो आपकी मर्जी है, बाकी ऑप्शंस के हिसाब से ये सही है। इसको छाप लो। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, चले आगे चले, चलो भैया। तो अब ना अगला क्वेश्चन आता है नन्ना मुन्ना चुन्नू सा। देखो जब तक मैं क्वेश्चन बोलूँ तब तक आप क्या करो, आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको ऐसा करो, छाप लो, बढ़िया से छाप लो, हर एक चीज़ को अच्छे से लिखो। फिर अपन क्या करें, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका कि बंदूक की एक गोली लकड़ी के एक आयताकार गुटके पर, यह आपका लकड़ी का एक आयताकार गुटका
लड़की का नहीं लकड़ी का है, और गुटखा खाने वाला नहीं है आपकी, ऐसा बॉक्स है, ठीक है। और पार्टियो, ठीक है, लकड़ी का गुटखा है। यहाँ पर कोई आपकी बंदूक है, इस बंदूक से मैंने क्या चलाई, गोली, किस वेग से चली, आपके यू वेग से चली। जब गोली गुटके में 24 सेंटीमीटर घुस जाती, यहाँ से चली और यहाँ से आती 24 सेंटीमीटर चली गई, यहाँ तक आ गई, ये 24 सेंटीमीटर। तब इसका वेग क्या हुआ, तो इसका वेग u/3 हो जाता है, पहले जितना था उससे 1/3 रह जाता है, तथा वह रुकने से पूर्व गुटके की दूसरी सतह को भेद देती है। लेकिन ये भी यहाँ पर रुकी नहीं, यहाँ से रुक गई आगे, और ये जो गुटका है उसकी दूसरी सतह है उसको भी पार कर दिया और 18 रुक गया, यहाँ की ये रुक जाती है। तो गुटके की कुल लंबाई ज्ञात करो, यानी कि आपको इस गुटके की टोटल लेंथ ज्ञात करनी है, कितनी होगी, कैसे फाइंड करोगे। देखो अपने पास में 24 सेंटीमीटर तो दे रखी, अब यहाँ से यहाँ तक की किसी प्रकार से आ जाए तो काम बन जाए। यहाँ पर वेग कितना हो गया आपके 0। अगर मैं इस वाली इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी गति बच रही है बन रही है, उसके अंदर मैं क्या करूँ, कोई इक्वेशन लगूँ, अपने पास में 3 इक्वेशन है, और उस इक्वेशन से ये जो दूरी s मानी ये दूरी s फाइंड कर लूँ, तो उस दूरी को मैं 24 के साथ में ऐड करूँगा और अपना काम बन जाएगा। अब एक चीज़ आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि अगर यहाँ पर u है और यहाँ पर वेग आपकी u/3 है, तो आपकी जो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, जल्दी से बताओ, यहाँ दिल पर हाथ रख के बताना। देखो पहले क्या था, वेग ज़्यादा था, फिर वेग कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी चीज़ है जो क्या कर रही है, वेग को रोक रही है, तो वो क्या है आपके ऋणात्मक त्वरण, या फिर क्या बोल सकते हो आप उसको, मंदन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मंदन बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पर जो आपके त्वरण आएगा वो कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब मैं इसके अंदर क्या लगाता हूँ, इक्वेशन, 3 इक्वेशन है आपके, v बराबर u माइनस at, s बराबर ut माइनस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। कौन सी लगाओगे, यहाँ पर आपकी क्या है, टाइम तो कहीं पर दे ही नहीं रखा है। देखो इस पूरे इक्वेशन के अंदर आपको कहीं पर टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये दोनों इक्वेशन तो आपके फेल्ड। ये बची, ये वाली इक्वेशन लगाओ आप इस वाली गति के लिए, यहाँ से यहाँ तक क्या लगाओगे, v स्क्वायर, ये v है यानी कि 0 बराबर u स्क्वायर, u क्या है आपके u/3 का होल स्क्वायर माइनस 2as, यही चीज़ है आपकी। अब क्या करना है आपको, s यानी कि इस s की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तभी आपके ये सोल्व हो जाएगा पूरा। तो आप क्या कर रहे हो, ये u स्क्वायर, चलो इसको मैं इधर लेके आऊँ, 2as बराबर कितना हुआ, u स्क्वायर अपॉन 9, तो s बराबर कितना हुआ, u स्क्वायर अपॉन 3, ये गुणा साथ में 2a, यही हुआ। अरे 3 नहीं, यहाँ पर 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 9 गुणा 2a, यह आपके s आ गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है आपकी, अभी त्वरण नहीं है अपने पास में, त्वरण होगा तो सारा काम बन जाएगा। त्वरण कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, इसी के लिए आपको क्या दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पर आप सेम इक्वेशन लगो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, यही वाली लगाओगे। यहाँ पर v बराबर कितना है, u/3 का होल स्क्वायर बराबर ये u स्क्वायर, तो u स्क्वायर माइनस 2a, s कितना दे रखा है आपको, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको सोल्व करोगे अगर आप, तो ये होगा u स्क्वायर अपॉन 9 बराबर u स्क्वायर माइनस 2a, और ये गुणा साथ में आपके चल रहा है 24। मैं इसको इधर लेके जाऊँ, उसको उधर लेके जाऊँ, तो क्या होगा आपके 2a गुणा 24 बराबर u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 9, ये 9 लघुत्तम लिया मैंने 9, ये इधर जाके गुणा हुआ 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपके 8u स्क्वायर। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा आया आपके 8u स्क्वायर अपॉन 9, ये 8 कितनी बार में घटा,
चॉइस 3 बार में। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके नीचे भेज देता हूँ, या फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल दें 9 2a की, आप जो बोलो ऐसे करें। चलो अलग अलग निकालते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी आपकी u स्क्वायर अपॉन ये 3, ये इसके नीचे मल्टीप्लाई होगा ये 9। ठीक बानी। अब इस 2a को क्या करो, आप इसके अंदर पुट कर दो, तो आप ये s बराबर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 9। 2a की जगह क्या लिखोगे, u स्क्वायर अपॉन ये u स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई विथ 9। ठीक है, तो ये 9 से 9 गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, ये ऊपर जाएगा आपके कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो s बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर, और ये वाली आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपके, टोटल लेंथ हो जाएगी आपके 24 प्लस 3 बराबर 27 सेंटीमीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ये मान के चलो आएगा। छाप लो इसको, फिर क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर चलो जल्दी से छाप लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। छापे चले, चलो। अब आपके टॉपिक आता है अभी आपने जो गति के समीकरण पढ़े ना, वो के वही गति के समीकरण आपको पढ़ने, लेकिन ऊर्ध्वाधर गति के लिए। ऊर्ध्वाधर यानी कि आप ऐसे जाओ या फिर ऐसे हो, दोनों में से किसी तरीके से जाओ, या तो आपको ऐसे ऊपर की ओर जाना या फिर नीचे की ओर आना, वो क्या हो जाएगी आपकी ऊर्ध्वाधर गति। सेम टू सेम आपकी समीकरणें लगने वाली है। साधारण गति के लिए आपकी थी v बराबर u प्लस माइनस 80, s बराबर ut प्लस माइनस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2as, यही थी। लेकिन ऊर्ध्वाधर गति के लिए आपकी क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा आपके जी, ये त्वरण है, उसकी जगह क्या आ जाएगा आपके गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो इस टाइम पे जो आपके इस पिंड के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर एक्सेलरेशन होगा या फिर त्वरण होगा, वो किसकी वजह से होगा, पृथ्वी की वजह से होगा। जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल लगेगा उसकी वजह से होगा, और वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके v बराबर कितना होगा, u प्लस माइनस जी टी। यहाँ पर s की जगह क्या लिखोगे आप, h। जाहिर सी बात है, ऊपर की ओर जाओगे, दूरी थोड़ा ना मापोगे, ऊंचाई ही मापोगे। तो h बराबर हो गया ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। एक बार जल्दी से रिपीट कर दो। पहली क्या होगी आपकी v बराबर u प्लस माइनस जी टी, दूसरी होगी आपकी ये n नहीं है भैया h है, h बराबर u टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी होगी आप ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। एक हमने यहाँ पर तीसरी और पढ़ी थी कि nवें सेकंड में तय दूरी पढ़ी थी। यहाँ पर s nth पढ़ा था अपन ने, u प्लस माइनस a/2 टू n माइनस 1, कुछ ऐसी पढ़ी थी। अब सेम टू सेम ऐसी इक्वेशन आपके क्या आती है, जब आप किसी भी पिंड को h ऊंचाई से गिराते हो तो किसी पर्टिकुलर 1 सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी तक नीचे चलता है, तो वो क्या हो जाएगी आपके nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो nवें सेकंड में तय दूरी
कितनी होगी आपके, इसको मैं डी nth बोल दूँ, ये हो जाएगी आपके u प्लस माइनस जी बाई 2n-1। मैंने क्या किया, बस एक ही जगह क्या रखा, जी रख दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फ्री फॉल यानी कि किसी भी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराए, ऐसा कुछ दे रखा है, यानी कि किस कंडीशन के अंदर, फ्री फॉल के अंदर, फ्री फॉल में आपके u बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखो ये आपके कोई पिंड है, मैंने इसको फ्री फॉल किया यानी कि छोड़ दिया, तो पहले मैंने कुछ वेग नहीं दिया, नीचे जाते जाते इसका वेग बढ़ा और नीचे जाते जाते कितना हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी हो गई। वो कैसे ज्ञात करोगे आप, तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हो आप इस वाले, तो वेग कितना हो जाएगा फ्री फॉल की कंडीशन में, वेग कौन सा वाला, नीचे जाते टाइम अंतिम वेग। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु थी, मैंने इसको यहाँ से छोड़ा और ये धरातल है, इस पर आई, तो इस टाइम पर इसका वेग कितना है, v। तो v किसके बराबर होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हो, इसको रखो 0, ये कितना आया आपके 2gh। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, प्लस माइनस का जो आपके चक्कर है, जब आप किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराओगे, यानी कि किसी भी वस्तु की गति ऊपर से धरती की ओर यानी कि नीचे की ओर होगी, तब आपको क्या लेना है, प्लस। और जब आप जो आपका गुरुत्वाकर्षण है उसकी विपरीत दिशाओं में जाओगे, विपरीत दिशा में यानी कि आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, तब आपको क्या लेना है, नेगेटिव। तो जी पॉजिटिव कब लेना है आपको, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो, धरती की ओर आ रहे हो, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में आ रहे हो, तब आप क्या लोगे, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब लोगे, जब आप जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हो, तब क्या होगा, आपके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर वेग कितना हो गया आपके, यहाँ पर क्या होगा, जब मैं ऊपर से छोड़ा, फ्री फॉल का मतलब क्या, ऊपर से छोड़ रहा हूँ, यानी जी तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा, u बराबर 0 हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 2gh, तो v स्क्वायर कितना बचा आपके 2gh, तो v बराबर बचा √2gh। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगी ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़े तो इनसे सबसे हो जाएगा, बाकी किसी और की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इन सारों से हो जाएगा। ये कैसे आया या फिर ये कैसे आया मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताऊँगा नहीं, ठीक है, मुझे आता है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। अब तुम चाहे ये सोच लो कि मेरे को नहीं आता है, लेकिन आता है, बताऊँगा नहीं। और इसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम लोग जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो बायोलॉजी वाले हैं, और बायोलॉजी वालों के लिए बताना वैसे भी कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं, और ना इसके जो डेरिवेशन है उससे कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो भैया याद कर लो इसको सीधे। अगर आपको चाहिए हो बताना है, कैसे बताना है, तो मैं क्या करूँगा, आज एक छोटा सा आपके नोट बनाऊँगा जिसके अंदर इसको पूरे को सोल्व करके अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे आज, उसका जो लिंक होगा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हो कि कैसे सोल्व हुआ है। बाकी कोई ज़रूरत नहीं, किसके खुजली हो ना वो देख सकता है, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है वो देखने की भी। अब v बराबर कितना हो गया, √2gh। अगर आपको ऊपर से यहाँ तक आने के लिए टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकालोगे, इससे निकाल लो, आ जाएगा आपके टाइम। u बराबर लिखोगे 0, v बराबर आपको दे ही रखा है, ये क्या है, ये वाला, और इसके नीचे आप जी का भाग दे दो तो टाइम आ जाएगा। अगर और अलग कंडीशन दे रखी है आपको फिर टाइम निकालना है तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, ये आपके क्या हो जाएगा 0, यहाँ से आपने इसको भाग दिया, हाफ जी टी एच के नीचे जाएगा तो 2h/g, तो टाइम बराबर कितना हो गया आपके √2h/g। मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है, बात इनसे निकल के आ जाएगा आराम से, क्योंकि जितनी ज़्यादा कितनी चीज़ें याद करोगे, हद से ज़्यादा कितनी चीज़ें। अब इसका तो आप निकाल नहीं सकते हो, टाइम लगेगा, और निकाल तो सकते हो ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अब इसमें तो आपकी टाइम लगना भी नहीं है, तो क्या करो, इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इनको बस यहाँ से याद करो, ये याद करो, और बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, एम में हो जाएंगे। बस करके देखते हैं अपन, छाप लिया, आगे चले, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देवियों और सज्जनों, क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि
एक पिंड है 5 किलोग्राम का और दूसरा पिंड है आपके 10 किलोग्राम का। दो वस्तुएं हैं, एक H1 बराबर 64 मीटर व H2 बराबर 16 मीटर की ऊंचाइयों से गिराए जाते हैं तो समय क्रमशः t व t डैश लगता है। इसमें समय लगा t और इसमें लगा समय t डैश। क्या बोल रहा है आगे, तो t व t डैश में संबंध होगा। पहला क्वेश्चन है आपके t व t डैश में संबंध। दूसरा क्वेश्चन है आपके सतह पर पहुंचने पर वेग। सतह पर पहुंचने पर वेग। और तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, यदि दोनों पिंड या वस्तुएं समान ऊंचाई से गिरे जाए तो कौन सी पहले नीचे पहुंचेगी। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, बिना ज़्यादा कुछ सोचे। थोड़ा सा सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। ज़्यादा सोचोगे तो उलझ जाओगे। थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा सोचने के बाद में आराम से हो जाएगा। पहला है आपकी टी व टी डैश के अंदर संबंध लिखो। देखो मैंने क्या बोला है, आपकी एच दे रखा है और टी दे रखा है। अब ऐसा आप निकालो जिसके अंदर एच भी हो टी भी हो। एक इक्वेशन बनता है आपके एच बराबर कितना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो H1 के लिए कितना हो जाएगा, ये 0, यह हुआ आपके हाफ, ये ए की जगह क्या लिखोगे, सॉरी यहाँ पर जी है तो यहाँ कितना हो जाएगा जी। टी की टी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ये टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाले के लिए क्या है टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं H2 के लिए निकालूं तो हाफ जी, ये टी डैश का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को भाग दे दो आप तो संबंध आ जाएगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। कितना होगा आपके H1 अपॉन H2 बराबर कितना हुआ, देखो भाग दो, हाफ से आप कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो क्या बचा टी स्क्वायर अपॉन टी डैश का स्क्वायर। इधर लो, यहाँ से स्क्वायर हटा तो अंडर रूट जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, H1 अपॉन H2 बराबर टी अपॉन टी डैश का होल स्क्वायर। दोनों पर अलग अलग स्क्वायर है तो बाहर जाके होल स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा, स्क्वायर हटा तो रूट में जाएगा, तो टी अपॉन टी डैश बराबर हो गया अंडर रूट H1 अपॉन H2। टी अपॉन टी डैश H1 कितना है आपके 64, अंडर रूट 64 अपॉन H2 है आपके 16, तो ये हुआ 8/4 बराबर कितना हुआ 2। तो T बराबर 2 टाइम्स ऑफ टी डैश, यानी पहली वाली जो आपकी वस्तु है उसको जमीन पर आने में जो समय लगेगा वो दूसरी वाली वस्तु का दुगना होगा। सतह पर पहुंचने का वेग होगा, उस वेग का संबंध भी निकाल लो आप कि किस वेग से आपके नीचे पहुंचने वाला है, ये आप निकाल सकते हो। तीसरी समीकरण ले लो आप, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यही से होगा। ये तो कितना हो जाएगा 0। अब तीसरा समीकरण क्यों लिया, देख सकते हो आपके क्या है h है और आपको क्या चाहिए, सतह पर पहुंचने वाला वेग, यानी कि v चाहिए आपको, या फिर u तो आपको चाहिए नहीं। तो आप ऐसा देखो जिसके अंदर h भी हो और v भी हो, तो तीसरा समीकरण ही है। केवल दूसरे समीकरण के अंदर s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, उसके अंदर s है, यानी कि h है आपके h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो उसके अंदर आपके h भी है, लेकिन क्या है वहाँ पर u है ना कि v है। अपने को क्या चाहिए, v चाहिए।
तो V1 कितना हो गया आपके, V1 स्क्वायर बराबर 2GH1, ये क्या है 0। V2 स्क्वायर कितना हो गया 2GH2, तो ये V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर कितना हुआ आपके H1 अपॉन H2, यानी V1 अपॉन V2 कितना हुआ, स्क्वायर हटेगा तो रूट, ये अंडर रूट H1 अपॉन H2, तो अंडर रूट 64 अपॉन 16 बराबर कितना हुआ 8 अपॉन 4, तो V1 अपॉन V2 बराबर कितना हुआ 2, तो इनके अंदर संबंध आया V1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ V2। पहले वाले का वेग कितना होगा, दूसरे वाले वेग के 2 गुना होगा। अब ये जो आपके क्वेश्चन है ना, यदि दोनों वस्तुएं समान ऊंचाई से गिराई जाए, दोनों वस्तुएं समान ऊंचाई से गिराई जाए तो कौन सी वस्तु पहले नीचे आएगी। अगर मैं यहाँ पर H दोनों की 64 ले लूँ या फिर 16 ले लूँ, तो एक है आपके 5 kg, ये है आपके 5 kg की वस्तु, और दूसरी वाली है आपके 10 kg की वस्तु। बताओ कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा इसका आंसर, सेम टाइम पर पूछेगी। क्यों क्या बोला हम लोगों ने, अभी जब हमने तीनों समीकरण लिखे थे उसके अंदर आपके जो V आया था उसके अंदर कहीं पर भी m नहीं था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो आपकी कोई वस्तु गिरती है या फ्री फॉल होता है तो उसके अंदर वेग जो होता है वो वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान नीचे पहुंचने में जो टाइम लगता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो जो नीचे आएगी वो सेम टाइम पर दोनों एक साथ नीचे पहुंचने वाली है। इसको छाप लो, फिर आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी। छाप लिया, चले आगे चले। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन दिख गया होगा आपको, एक पत्थर को किस वेग से फेंका जाए कि वह 80 मीटर ऊंचाई तक पहुंच जाए। यहाँ पर आपके धरातल है, यहाँ से या आप में से कोई चुन्नू मुन्नू खड़ा है, ये एक पत्थर को फेंक रहा है ऊपर की ओर, किस वेग से फेंक रहा है, u बराबर कितना होगा कि ये h बराबर कितना हो जाए 80 मीटर, आराम से आ जाएगा। कौन सा वाला इक्वेशन लगाओगे आप जरा बता दो, क्योंकि इसके अंदर टाइम नहीं दे रखा है। अब टाइम वाली दोनों कैंसिल कर दो, जो एक बच रही है वो लगा देना, उससे आराम से निकल जाएगा बड़े आराम से। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आपकी स्क्रीन पर अब आता है कि एक गेंद को 50 मीटर ऊंची मीनार से, ये आपके 50 मीटर ऊंची मीनार है, कितनी है इसकी हाइट 50 मीटर। यहाँ पर कोई खड़ा है, ये है 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से इसको ऊपर की ओर फेंकता है। फेंका किस वेग से, u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से ऊपर की ओर फेंक दिया तो तल से गेंद की अधिकतम ऊंचाई, पहला क्वेश्चन आता है तल से अधिकतम ऊंचाई। तल से अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो ये रहा आपका तल, बिल्डिंग से तो देखोगे नहीं तल, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम हाइट देखनी है। अब u स्क्वायर यहाँ से फेंका, ऊपर जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगा, इस जगह पर रुक गया। ये मानो मैंने h1 मान ली, चलो इसको h डैश मान लेते हैं, ये आपके h डैश है। तो u बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गया, ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक गया। तो यहाँ पर क्या लगेगा आप, गति का तीसरा समीकरण लगाओ, गति का तीसरा समीकरण लगाओगे। लेकिन यहाँ पर एक चिन्ह का ध्यान रखना, आपकी v स्क्वायर बराबर आएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। रीजन इसका मैंने बता ही दिया, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा के अंदर चल रहे हो तो त्वरण का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये क्या है, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 0, तो ये आपके 0 u स्क्वायर माइनस 2gh। तो u स्क्वायर क्या फाइंड करना, h फाइंड करना है, तो h बराबर कितना हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो ये h डैश है ना, तो h डैश बराबर हो गया u स्क्वायर यानी 40 गुणा 40 अपॉन 2
10 80 मीटर ये हो गया आपके। एच डैश बराबर कितनी होगी 80 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी आपके 50 प्लस 80 बराबर कितना हुआ 130 मीटर। ये तो सही है, एक बार देख लो इससे। ठीक है, सही है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गेंद को पुनः उसी स्थिति तक पहुंचने में लगा समय, यहाँ से चला और वापस यहीं पर आने में लगा समय। अब देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो t है। अब मैं t फाइंड कर लूँ और उसका दुगना कर लूँ तो आपकी क्या आ जाएगा, यहाँ तक आने में लगा समय। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो वो जितनी दूरी तक जाएगी, यानी कि यहाँ से फेंका और इस डिश यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने में अगर t टाइम लगा तो वापस इस जगह से यहाँ पर आने में भी सेम ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका दुगना कर दूंगा तो आपके क्या आ जाएगा, उसी जगह पर पहुँचने में लगा समय आ जाएगा। अब ये आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन से, यानी कि v बराबर u माइनस जी टी या फिर h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो। इससे निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा आपके। तो v बराबर u माइनस जी टी, u बराबर 0 है आपके, v बराबर कितना है जी टी, तो t बराबर कितना हो गया u बाई जी। और अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो पुनः उसी जगह पर, तो पुनः उसी जगह आने में लगा समय, आने में लगा समय। देखो जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी यानी 2 टाइम्स ऑफ यू बाई जी, यानी 2 टाइम्स ऑफ यू कितना है आपके 40 और ये आपकी जी है 10, यानी कि 8 सेकेंड। यहाँ से गया इस जगह पे 4 सेकेंड में, वापस 4 सेकेंड में आया, तो कितना टाइम लगा 8 सेकेंड का टाइम लगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उसी स्थान पर वेग कितना होगा। यहाँ से फेंका, यहाँ पर गया 0 हुआ। अब 0 से यहाँ पर आने पर जो आपका वेग होगा, उसी स्थान पर वेग कितना रहेगा, सेम 40 रहेगा। तो लिख लो वेग सेम 40 ही रहेगा। चाहे तो आप इसको कंफर्म करने के लिए निकाल सकते हो, बाकी स्टेटमेंट वाइज आप इसको याद करना चाहो तो किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जिस वेग से फेंकोगे वो वापस उसी पॉइंट पर आते टाइम उसी वेग से रहेगी जितने वेग से आपने उसको ऊपर की ओर फेंका था। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास में 3 इक्वेशन है, उन इक्वेशन को यूज़ करके निकाल सकते हो, आप आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात भी नहीं है। निकालो इसको, आप ऐसा करो, छाप लो, वीडियो को पॉज करो, एक बार निकाल के देखो, 40 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा। कितना आएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसे छाप लो, फिर आगे चलते हैं। छापा, चले। अब अपन ने देखा था पहले t सेकंड में तय की गई दूरी, d, सो t वे सेकंड में तय की गई दूरी, d बराबर था आपके u प्लस माइनस जी बाई 2 2n माइनस 1, यही था, कहीं पर नोट में लिख लेना, ठीक है। और ये था आपके t सेकंड में तय दूरी, ये हो जाएगा आपके s nth, सॉरी एस एन हो जाएगा यू टी, या फिर इसको आप एच एन लिख दो, यू टी प्लस माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। अब इसके अंदर कंडीशन लेके चलते हैं कि यदि फ्री फॉल हो,
फ्री फॉल हो, इसमें भी क्या लिखो, यदि फ्री फॉल हो, मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरे, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके अंदर भी u बराबर कितना हुआ 0, तो d या आपकी nth कितनी हो जाएगी 0। और इसको मैं मान लूँ, लेट g बराबर कितना है 10, सुविधा के लिए मान लेते हैं अपन, लेट g बराबर कितना है 10 सॉरी। तो d बराबर कितना हो गया आपके 10/2 2n-1, ये कितना हो गया dnth बराबर 5 2n-1। और यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा सेम hn बराबर कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 10 ये 2t स्क्वायर, तो hn बराबर हो गया आपके 5t स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसे ही होगा। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ कि पहले दूसरे तीसरे चौथे ऐसे ही nवें सेकंड में तय दूरी का अनुपात निकालो, यानी कि आपके जो हर एक सेकंड में आप जो दूरी तय कर रहे हो उसका अनुपात निकाल लो। और आप क्या करो कि प्रथम 1 2 3 4 ऐसे ही n सेकंड में तय दूरी का अनुपात निकालो। कैसे निकालोगे, यहाँ से आपके क्या है hn इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो यहाँ से तो आपके डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से कुछ आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। जब n बराबर आप 1 रखोगे तो कितना आएगा, n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 के लिए कितना है आपके 5, और n बराबर 2 रखो अगर आप, तो 2 2 4 -1 कितना हुआ 3, 3 गुणा 5 यानी 5 गुणा 3। अगर आप n बराबर रखो 3 तो यहाँ पर आएगा 5, ये 5 बाहर चल रहा है, गुणा में कितना आएगा आपके 3 6 -1 5, ये 5 और 4 रखो अगर आप, तो 4 दूनी 8 -1 7, तो 5 गुणा 7 ऐसे आगे से आगे आपके चलता जाएगा। अब ये क्या है आपके 5 हर जगह से आपके कॉमन आ रहा है। अगर मैं इन सब का रेशो ले लूँ, यहाँ पर कॉमा एक जगह मैं क्या लगा दूँ, रेशो अनुपात ले लूँ इन सभी का, या आपके आगे से आगे अनुपात चलता जाएगा। तो 5 तो हर एक से कॉमन आकर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1:3 इन दोनों में से बचा 5:7 अनुपात आगे से आगे चलता जाएगा, यानी कि एक तरीके से क्या होगी विषम संख्या होगी। या फिर इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, dnth हो जाएगा। ये 5 कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल किसके होगा 2n-1, जो कि आपके क्या होता है एक विषम संख्या होती है। क्या होती है, एक तरह की विषम संख्या होती है। तो जब आप इन सब का रेशो निकाल के आओगे तो विषम संख्या में आपके क्या आएगा रेशो, यानी कि 1:3:5:7 आगे से आगे चलता जाएगा। यहाँ पर जब आप देखोगे तो t का क्या होगा, वहाँ पर स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर जब t बराबर n बराबर 1 रखोगे आप, या फिर t1 रखोगे तो कितना आएगा आपके, ये आएगा 1:2 रखोगे तो आपके आएगा 4, फिर 3 रखोगे तो आपके आएगा 9, फिर आप रखोगे 4 तो कितना आएगा 16, फिर आपके रखोगे 5 तो कितना आएगा 25, ऐसे आगे से आगे चलता जाएगा। ऐसा करो आप इसको जल्दी से छाप लो। फिर फ्री फॉल से रिलेटेड हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं और फिर 1-2 फॉर्मूले और रखेंगे और आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। छाप लिया, चलें आगे चलें। देखो इन दोनों को इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हो अपने सेकंड ग्रेड के अंदर, ये दोनों खास कर, ठीक है। इनको तो इम्पोर्टेंट लगा के लिखना ही है आपको। आगे चलते हैं। फिर आपके टॉपिक आता है ग्राफ।
किसका ग्राफ, आपने किसी भी गेंद को यहाँ से यानी कि ज़मीन से फेंका, ऊपर गई, किसी सर्टेन डिस्टेंस पे गई, h ऊंचाई पर गई और फिर वापस नीचे आ गई। तो ये जो आपकी गति थी यहाँ से फिर यहाँ तक की, इस गति के लिए हम क्या बनाएंगे, आपके एक ग्राफ बनाने वाले हैं, वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाने वाले हैं। देखो ये तो है आपके वेग और ये है आपके समय। देखो आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो पहले किसी ना किसी वेग से तो फेंकना पड़ेगा। तो माना कि आपके उस टाइम पर वेग था v, ठीक है, उस टाइम पर वेग था वो क्या था, आपके अधिकतम था। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे तो वेग क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक, घटता गया। एक ऐसा टाइम आया, एक ऐसा समय आया कि वेग क्या हो गया, 0। तो ये यहाँ पर वेग कितना हो गया, 0। अब क्या करोगे, इसका ग्राफ किस साइड में जाएगा, वो मेन आपके प्रॉब्लम है। देखो अगर मैं इस साइड ऊपर की ओर जाने वाले वेग को क्या मान लूँ, पॉजिटिव, जो मैंने मान ही रखा है। क्यों, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। एक को पॉजिटिव मान लो, किसी भी को भी, क्योंकि वेग क्या होता है कि जैसे आप दिशा चेंज करोगे, सदिश राशि है, दिशा चेंज करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, v माना, पॉजिटिव माना, तो इसके नीचे की ओर जो वेग होगा वो क्या होगा, आपके नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि क्या है, वेग एक सदिश राशि। तो यहाँ से वेग क्या जाएगा, आपके ऋणात्मक में। ऋणात्मक में जाने का मतलब इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी लेकिन उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। ये आपके क्या गया, ऋणात्मक के अंदर, और फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आके क्या हो गया, आपके वेग अधिकतम हो गया। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। और एक फॉर्मूला लिख लो आप बस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, आपको अभी शो कर दूंगा, आप उसको घर से करके लाना। नहीं होगा आपको आपसे तो हम क्या करेंगे, उसको अगले वीडियो के अंदर करेंगे। फॉर्मूला है कि देखो यहाँ से आपके कोई कार चलना प्रारंभ हुई, ठीक है, ये आपके कोई पॉइंट ए है और ये आपके कोई पॉइंट बी है। अगर पॉइंट ए पर किसी कार का वेग u है और पॉइंट बी पर कार का वेग v है, और यहाँ से ये दूरी आपके कोई s है, और आपको कोई पूछ ले कि ये जो दूरी s है इसके बिल्कुल मध्य बिंदु यानी कि s/2 पर, कितनी दूरी पर, s/2 दूरी पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी वेग कितना होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं। उसको हम v मिड बोलेंगे और वो v मिड होगा आपके √u² + v²/2। ये फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप क्या करोगे, प्रूव करने की कोशिश करोगे, उन्हीं समीकरण से प्रूव हो जाएगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जब शुरू करेंगे तब इसको प्रूव करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे। लेकिन अभी आपके सामने है इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, उसको आपको घर से करके लाना है। और हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगे तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखते रहना। केमिस्ट्री क्लासेस जल्दी से शुरू होने वाली है, तब तक के लिए बाय बाय।